वायरस का नया वार मैं उसका शिकार हुई हूँ एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त पूरी तरह खांस रहे होंगे, उनको भी मेरी तरह बॉडी एक्स एंड फीवर हो रहा होगा, लेकिन काम और यकीनन अगर आपकी कमिटमेंट्स हैं तो यू हैव टू रियली शो अप एट वर्क। लेकिन प्लीज़ पूरे प्रोग्राम में मुझे अगर आप कोई अच्छे टोटके दे सकते हैं, कोई अच्छे हैक्स बता सकते हैं गला बेहतर करने के लिए, ड्राई कॉफ को दूर करने के लिए, तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। सबसे पहले जी इतवार को होने वाले वर्ल्ड कप ICC 2023 की तरफ नज़र डालते हैं, जिसमें छठी दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बनी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। जिस तरह कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तकरीबन 13 लाख शायकीन क्रिकेट के सामने ये मैच हो रहा था, जो लाइव वहाँ स्टेडियम में प्रेजेंट थे। इसके अलावा दुनिया भर में देखने वाले इस मैच को एंजॉय कर रहे थे और उम्मीद ये थी कि जो यकीनन होम ग्राउंड का एडवांटेज भी और भारतीय टीम क्योंकि इस फाइनल मुकाबले का हिस्सा बनी हुई थी कि वो ये ट्रॉफ़ी अपने नाम करेगी। लेकिन देखने में ये आया कि जैसे ही टॉस जीता तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया और फिर पूरी की पूरी इंडियन टीम को 240 रन पे कंटेन कर दिया। वहीं से हम देख सकते हैं कि काफ़ी मायूसी की फ़िज़ा बन चुकी थी, लेकिन फिर भी बड़े बड़े सितारे मौजूद थे। नरेंद्र मोदी साहब ख़ुद मौजूद थे, उनके नाम पे स्टेडियम भी है और तमाम लोगों की ये ख्वाहिश थी कि भारत में कोई मिरेकल हो जाए और भारत ये मैच जीत जाए। लेकिन ये हो ना सका और फिर हमने देखा कि आखिरी ओवर्स जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जो फ़तेह थी वो यकीनी समझी जा रही थी, वहाँ पे अगेन उसी तरह के मनाजिर हमें देखने में आए। ख़ास तौर पे जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी आखिर में वो काफ़ी लैकलस्टर रही। ऐसा लग रहा था कि दिल टूट चुके हैं और ना सिर्फ दिल टूट गया है बल्कि गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया जा रहा था। सबसे पहले तो जी फैंस ने फ़ौरी तौर पे आखिरी ओवर्स में स्टेडियम को खाली करना शुरू कर दिया। पूरा मैच देखने की उन्होंने ज़हमत नहीं की। चौका या छक्का अगर ऑस्ट्रेलियन टीम लगाती थी तो वो भी ऐसे जैसे बिल्कुल खामोश माहौल में यह सब हो रहा था। अंपायर इस पर बोइंग की गई और यहाँ तक भी कि जब ट्रॉफ़ी हैंड ओवर की जा रही थी तो बड़ी मिस्टीरियसली पूरी भारतीय टीम इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी से गायब रही। राहुल द्रविड़ जो कि ऑफ कोर्स चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी बड़ा डिसअपॉइंटिंग मैच था, लेकिन बहरहाल जी कभी ऐसा भी होता है। यकीनन एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने और छठी दफ़ा वो वर्ल्ड चैम्पियंस बने हैं। बड़ी ऑकवर्ड सेरेमनी थी। नरेंद्र मोदी साहब भी ट्रॉफ़ी पकड़ा कर ऐसे भागे जैसे उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और वो हॉस्पिटैलिटी और जो मेज़बानी के भी सारे क़वायद उन्होंने तोड़ दिए। बहरहाल जी इस पर काफ़ी बात की जा रही है। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और जो हुई, हरभजन सिंह का जो कमेंट था अनुष्का के हवाले से और दूसरी सेलिब्रिटीज़ के बारे में, एक दफ़ा फिर इन्होंने एक सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्टिक कमेंट दिया जिसमें उनका ख्याल था कि जी ये ख़वातीन यहाँ मौजूद तो हैं लेकिन पता नहीं वो क्रिकेट को समझती भी हैं या नहीं। तो ये जो एक आम तासुर है कि ख़वातीन को क्रिकेट समझ नहीं आती और किस लिए उनको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। आपको ये जानकर हैरत होगी, कल भी ये ट्रिविया मेरी नज़र से पहली दफ़ा गुजरा कि पहला जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला गया था, इट वॉज़ नॉट अ मेंस ICC वर्ल्ड कप, इट वॉज़ अ वुमेंस वर्ल्ड कप। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट से ख़वातीन का नाता नहीं है या वो उसको समझती नहीं है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर जो वायरल हुई कि जीतने के फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने, लोग कह रहे हैं कि जी एक तरह से तौहीन की वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी की, कि उसको एक फुट स्टैंड की तरह उसके ऊपर पैर रख के पैर पसारे बैठे हुए थे। लेकिन जी ये आई थिंक है थोड़ी सी मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से अगर कहा जाए तो देयर इज़ अ बिट ऑफ अ कल्चरल डिफरेंस। हमारे लिए इस तरह की चीज़ों की ज़्यादा अहमियत होती है, यकीनन इनको भी देनी चाहिए, लेकिन परहैप्स इट वॉज़ बीइंग कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये मेरा ख्याल है। मगर बहरहाल जी वापस आते हैं। कंग्रेचुलेशंस टीम ऑस्ट्रेलिया एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भारत ने पूरे परफॉर्मेंस तो तमाम टूर्नामेंट में अच्छी दी, लेकिन जो रवैया था मेज़बानी के हवाले से और ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से वर्ल्ड कप, उसमें देयर वाज अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। तो लोगों ने कहा कि शायद इसकी भी ये भी एक वजह बनी कि लोगों ने इतने ज़्यादा खलिश महसूस की। बाकी जो टीम्स थी दे विल गोइंग बैक विद अ हैवी हार्ट, स्पेशली पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की अगर बात की जाए।